अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है। और ये बात मैं हमेशा इब्तिदाइया में ज़रूर दोहराता हूँ कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर बात करना सब में ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम समझते हैं, मुल्की मसाइल यकीनन अपनी जगह मौजूद हैं, और ये बात बार बार कहनी पड़ती है ना चाहते हुए कि जो कुछ भी हो रहा है सियासी सतह के ऊपर, जोड़ तोड़ कर सिलसिला, किसके पास क्या अथॉरिटी है और किसके क्या मामलात हैं, इसको एक तरफ रखते हुए जब भी लोगों से बात की जाती है या बज़रिया सोशल मीडिया जब रब्ता किया जाता है, तो एक ही मामले की तरफ या मसले की तरफ निशानदही की जाती है, और वो इस वक्त जो बढ़ती महंगाई है वो। और इसके साथ साथ जो दीगर मामलात और मसाइल हैं, ये बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। और सतही नौइयत के मसाइल हैं इस वक्त। बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, गैस का मसला हो, या इस तरह के दीगर मसाइल हो, अमन अमान की सूरत हाल है इस वक्त सबसे बड़ा, आप ये समझ लीजिए कि मसला बन चुका है। तो अब इन तमाम मामलात के ऊपर कोशिश करते हैं कि सुबह के वक्त हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू की जाए। पिछले प्रोग्राम के अंदर बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है, बिलखुसूस इस वक्त जो बजट की, क्योंकि आमद है, वक्त ज़्यादा नहीं बचा है, मुख्तलिफ आदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी मैं देख रहा था कुछ आदाद शुमार पेश किए जा रहे थे मुल्क की जो इस वक्त मौशी सूरत हाल है इस हवाले से। तो हम अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आम आदमी इससे मुतमईन है? क्या उसको ये जो तमाम चीज़ें अभी हालिया दिनों में बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि जो अशिया खुर्दनोश है उसकी कीमतों में कमी वाक़ हुई है। ये बज़ाहिर सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना पड़ता है कि ये ख़बरों के ज़रिए और जो अदाद शुमार जो पेश किए जा रहे हैं उसके अंदर ये नज़र आ रहा है। ताहम हकीकत ये है कि बाज़ारों के अंदर जितनी भी ये चीज़ें दस्तियाब हैं अभी भी एक आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर हैं, और कोई खातिर खा किसी भी चीज़ के अंदर कमी देखने में नहीं आ रही। और यही असल और कुल मईशत है जिसके हवाले से हम बात करते हैं। बड़े बड़े आदाद शुमार दिखाए जाते हैं, नंबर्स पेश किए जाते हैं, लाखों और करोड़ों और अरबों डॉलर्स की बात की जाती है। तब हकीकत ये है कि एक आम आदमी को इस वक्त आटे के लिए भी इस वक्त उतनी ही जिद्दोजहद करनी पड़ती है जितने दीगर मामलात के लिए है। दीगर चीज़ों के लिए उसको मुश्किलात उठानी पड़ती हैं, और सुबह से लेकर शाम तक इन्हीं मसाइल के अंदर घिरे हुए नज़र आते हैं। और वही सवाल करते हैं, अपने पैगाम भेजते हैं कि ये जो आप अदाद शुमार पेश करते हैं या जिनके बारे में आप बात करते हैं, बड़े प्रोग्राम्स आपने इसके ऊपर किए हैं, तो हकीकत तो ये है कि एक आदमी को ना प्याज मैसर है, ना टमाटर मैसर है, ना उसको आटे के ऊपर किसी किस्म का जो है वो रिलीफ मिला है। और इसी तरह और दीगर अशिया खुर्दनोश, रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें, उसमें किसी किस्म की जो है वो कमी वाक़ हुई है। तो किस किस्म की महंगाई में कमी जो है वो वाक़ हो रही है, जिसके बारे में ये रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक बता रहे हैं कि उसमें कमी आ रही है, और अशारिये बेहतर होते चले जा रहे हैं। बहरहाल ये समझना एक आम आदमी के लिए यकीनन मुश्किल है, और ये मैं हमेशा ये बात दोहराता आया हूँ। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स इस हवाले से किए हैं कि क्या कुछ होने वाला है, किस तरह हमारी इकॉनमी जा रही है। लेकिन हकीकतन जो इकॉनमी है, एक आम आदमी की मईशत है, वो यही है, और इन्हीं चीज़ों से वो अभी तक बाहर नहीं निकला है। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों को देखना होगा, उसको कैसे रिलीफ दिया जाए इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि यहाँ तो हाल ये है कि पहले से बजट के आने से पहले ही इस चीज़ की इंडिकेशन दी जा रही है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि मज़ीद टैक्सेस में इजाफा होगा। ये जो बिजली की कीमत है पहले ही एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है, इसमें मज़ीद इजाफा होगा। और इसी तरह और जो उसकी जिन चीज़ों तक उसकी दस्तरस है, पेट्रोल वगैरह तक, इस तरह की चीज़ों तक, इस पर और मज़ीद टैक्सेस जो है वो आयद किए जाएंगे। खा आलमी मार्केट के अंदर इसकी कीमत में किसी भी हद तक कमी आ जाए तो हम किसी किस्म का रिलीफ जो है वो नहीं दिया जाएगा। यही कोई प्लानिंग इस वक्त नज़र आ रही है। बहरहाल इन मामलों पर गुफ्तगू करेंगे, इसके साथ साथ दीगर मामलात हैं उसके ऊपर भी हमें बात करनी है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेहमान हमारे साथ होंगे यहाँ पे, और उनसे फिर हमारी गुफ्तगू होगी। तो आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले इब्तिदाइये में कुछ बात हो रही थी मईशत के हवाले से, उसके साथ साथ और दीगर मामलात और मसाइल भी प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं।
और आज बड़ी ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। और आपका जो ताल्लुक़ है, वैसे तो ये जो ब्यूटी और स्किन केयर के हवाले से एक बड़े तवील अरसे से काम कर रही हैं और पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं। और आप ये समझ लें कि बहुत सारे आपके पास जो हैं वो एजाज़ात हैं इस हवाले से, काम करने के हवाले से। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो अभी मैं दौरान गुफ्तगू आपको उनके बारे में बताऊंगा। और इस वक्त पाकिस्तान में है, हमारे प्रोग्राम में उनमें हमने मधु का रखा है, तशरीफ़ लाई हैं, प्रेसिडेंट हैं जी ब्यूटी की और चेयरमैन है FPCCI की जो कमेटी है स्किन और ब्यूटी के हवाले से उसकी, ज़हरा जाहिद साहिबा। उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया ज़हरा, बिलाखिर आपसे मुलाकात हो गई आज। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू। आप कैसे हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। ज़रा अब ख़वातीन का जो सबसे जो देरीना मसला है वो स्किन केयर के हवाले से, पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात हो जाए। मैं ये देख रहा हूँ कि स्किन की हेल्थ और ब्यूटी से ज़्यादा जो टेंडेंसी अब पाई जाती है वो स्किन वाइटनिंग की तरफ है। ये बड़ी हैरान कुन बात है। सही। और उसके लिए अब बहुत सारे एस्थेटिक क्लिनिक्स भी बने हुए हैं और बहुत सारे सलून्स के अंदर भी ये काम हो रहा है। बहुत सारी इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स भी आ गई हैं, वो आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं। वो ट्रीटमेंट जो है वो ले रहे हैं। और लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर जो हेल्थ है स्किन की वो कहाँ गई? और ब्यूटिफिकेशन के चक्कर में हेल्थ को आप मुतासर करना ये किस हद तक सही है? पहले तो मैं चाहूँगा ज़रूर इसको एलाबरेट करें। जी फरमाइएगा। जी यासिर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले तो ये एक ट्रेंड है और ये बिल्कुल जैसे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये काफ़ी अरसे से है। और कह सकते हैं एशिया साइड में, हमारे कंट्री में तो थोड़ा ज़्यादा है और हमारे इर्द गिर्द के इलाकों में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है। बेसिकली बात क्या है कि लोग चाह जो रहे होते हैं, पहले हम वो देखें कि वो क्या चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो ब्राइट लगें और फ्रेश लगें। ठीक है। अब आप देखें यासिर, जब भी हम एक अपने आप को कंपेयर करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है कैसी स्किन होती है, अमेजिंग। फिर वो स्टेज से गुजरना, फिर टीनेज के करीब पहुंचते पहुंचते तक भी यू आर लुकिंग, यू आर इन योर प्राइम, यू आर लुकिंग वेरी गुड। अब टाइम के साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स और डाइट, ये सब के साथ जो लोग केयर खासतौर पे नहीं करते, उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है। अब मेन मसला इसमें ये कि उन्होंने स्किन की ना केयर नहीं वो कर पाए। अब जब वो कुछ लोग जैसे कह लें 20s में, ये तो मतलब एक हादसा हो गया कि इतनी जल्दी वो बुरे लगना शुरू हो गए। अब वो शॉक में 20s में या 30s में आके जब व्हेन दे आर सीइंग कि मैं तो कैसा मैं होता था और ये मुझे क्या हो गया, वो जब वो देखते हैं तो उसमें उनको शॉक लग जाता है कि ये क्या हुआ है। अच्छा, हमारे साइड में क्या होता है कि उसमें सन डैमेज भी काफ़ी है, डेफिनेटली है, क्योंकि हमारे यहाँ सन का बहुत जोर है एंड एवरीथिंग। तो वो चीज़ की वजह से स्किन और ज़रा डल लग रही होती है और वो उनका फोकस सारा एकदम, जब वो ख़राब सब हो गया, बुरा लगने लग गया, वो बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया, इसको मैंने सही करना है। अच्छा, अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इवन सऊदी अरेबिया में भी लोग, पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स यू नो दीज थिंग्स, थोड़ा सा इन्वेजिव जो क्या कहना चाहिए, नेचुरल से काफ़ी हटके उसमें बहुत, क्योंकि उसकी वजह ये यासिर कि उनको वो इंस्टेंट फ़र्क मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, इंस्टेंट फ़र्क तो मिल रहा है जी, लेकिन उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, इनमें से आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ता है यासिर। मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत ख़राब हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें से अब यहाँ जैसे वाइटनिंग की तरफ आप कह रहे हैं लोगों को बहुत इंटरेस्ट है और वो उसकी तरफ जा रहे हैं, जा तो रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत केयर एंड डिस्क्रेशन की ज़रूरत है कि ये ना हो कि कोई चीज़ ऐसी हो जिससे आपको इंटरनली हार्म मिले। तो अगर आपको जाना है तो अब तो देखिए यासिर, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, एवरी ऑल इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे है। आप गूगल का सही इस्तेमाल करें, आप इन
सर्च इंजिन्स का सही इस्तेमाल करें तो आधी से ज़्यादा नॉलेज तो आपके पास आ जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें लोग ये भी कहते हैं कि नहीं ये तो गूगल डॉक्टर बन रहे हैं तो ये वो नहीं, मेरी बात सुने, इफ समवन इज सेंसिबल तो वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डॉक्टर वाली पे पहुंच जाता है, बिल्कुल ऐसा ही क्लोज है। क्लोज। हाँ, आप कोई जो है वो फूलिश थिंग्स यकीन करे, अरे इसमें तो ये लिखा है, विदाउट रिसर्च और थिंकिंग एग्जैक्टली। अबाउट इट, तो वो तो फिर गूगल डॉक्टर ही है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल होती हैं। तो स्किन के हवाले से मैं यही कहूँगी कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अब मैं ये भी नहीं बोल सकती आप बिल्कुल नहीं कराएं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इन ट्रेंड आ एग्जैक्टली। गया है कि उसको मैं बोलूँगी कि ये करना गलत है तो लोग राइट। तो आगे खड़े हो जाएंगे। हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यही इसको मलहूज़ खाते रखें, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर आपकी इनर हेल्थ अच्छी होगी, अंदर से अगर अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो फिर ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगी, आपकी स्किन को जो है वो ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। ज़रा ये बताइए, आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ इंट्रोड्यूस करवाई, फेशियल्स के बहुत सारे तरीके करवाए, कितने इफेक्टिव होते हैं? क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो डर्ट है, जो इन्वायरमेंट आपका है, पॉल्यूशन आप बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हो, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट आपका फेस होता है, स्किन खास तौर पे फेस की ज़्यादा सेंसिटिव जी होती जी। है। तो इसके लिए क्लेंजिंग कितना ज़रूरी है, और ये किस हद तक इफ़ेक्टिव हो सकते हैं? और एक सवाल बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ, जो एक्ने का प्रॉब्लम है, जी जी। ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। क्या इन तमाम चीज़ों से ओवरकम किया जा सकता है? वरना जिस तरह की हमारे यहाँ, एक तो प्रोसीजर मैं बताता हूँ, मैं जब प्रोसीजर को ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ ना, यहाँ पे तो बड़ा रेडिकल किस्म का नज़र आता है कि उसके अंदर हाथों का बड़ा इस्तेमाल, क्योंकि वो ट्रेनिंग बेसिक नहीं है। जी ये कितना मैटर करता है, और ट्रेनिंग इसमें कितनी ज़रूरी है? क्या वाकई ये जी। इफेक्टिव होती है? देखिए यासिर, एक्ने का तो इशू काफ़ी लोगों को होता है। राइट, राइट। अच्छा, उसमें थोड़ा जेनेटिक्स भी काम करते जी। हैं, लेकिन उसमें केयर इज बेसिकली मोर, जो कहना चाहिए, द मेन थिंग इज अबाउट केयर। मैं कितने ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो उनका पूरे 20s में भी पिंपल रहे, लेकिन जब उन्होंने फिर, ऑफ कोर्स लिटिल बिट हार्मोन्स का भी काम होता है, ओके। लेकिन ये है कि जब वो आए टुवर्ड्स देयर 30s, उन्होंने एक बहुत ज़्यादा ओके। केयर। ज़रा इसके ऊपर अभी मज़ीद बात करते हैं, छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, अच्छा छोटी अच्छा। सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ज़रा से गुफ्तगू जारी रखेंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी जाहिद साहिबा से, और बात कर रहे थे कि स्किन के हवाले से, स्किन केयर के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे बड़ा कम मौका मिलता है इन मामलात पर गुफ्तगू करने का, क्योंकि सवालात इतने होते हैं, और अमूमन हमारा जो प्रोग्राम होता है उसकी नौइयत थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। तो आज इन मामलात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। सर, अब कुछ देर पहले आप बता रही थी ट्रीटमेंट्स के हवाले से, स्किन प्रोडक्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसका क्या रोल होता है? आप ये जो जिस तरह के स्किन प्रोडक्ट के एड्स में देखता हूँ, बड़ी क्रिटिकल उसके अंदर चीज़ें हैं जो शायद लोगों को नहीं पता, बट वो यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हैं। जैसे आपने कहा ना, यहाँ पे लोग बॉदर नहीं करते कि वो रिसर्च करें इन तमाम जी चीज़ों के जी जी बारे में, जी। और उसको अप्लाई करते हैं, और उसके बाद जो रिज़ल्ट हैं, अच्छा, एक छोटे से वक्त के लिए आपको उसका फ़ायदा तो ज़रूर मिल जाता है, लेकिन उसका फिर लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट है वो बड़ा ख़तरनाक है। जी फिर मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी, ख़वातीन को ख़ास तौर पर हो रही है इन ब्यूटी प्रोडक्ट की वजह से। कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बताइएगा। जी यासिर, ये आप जो है आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट बात की है। इसके ऊपर हमने FPCCI में लास्ट ईयर हैज़ardous एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरा एक सेमिनार किया था। अच्छा, वेरी गुड। जी। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश जारी है कि लोगों को पता हो कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स उनको देखने चाहिए कि हों और कौन से नहीं होने चाहिए। हमने जब रिसर्च किया तो हमें ये भी पता चला, हमारे साथ एक डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर ईमान, डॉक्टर ईमान सैयद, तो उन्होंने उनसे उनकी रिसर्च से हमें ये पता चला कि जो हेयर डाइज कोई एक मिलती हैं यहाँ, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट टेक द नेम, तो उसमें कुछ काला पत्थर या किसी चीज़ के कोई एलिमेंट्स हैं, और इट लीड्स टू ब्लाइंडनेस। और उन्होंने, उनकी टीम ने एक जाके एक विजिट किया था हॉस्पिटल में, उसमें उससे उसकी वजह से जो ब्लाइंड लोग हुए हैं वो वहाँ थे। यानी इतना डेंजरस हो सकता है ये सब,
तो आपको बहुत केयर करने की ज़रूरत है कि क्या एलिमेंट्स है, आप क्या यूज़ कर रहे एग्जैक्टली हो। आप सस्ते के चक्कर में अपने आप को आप मत करो, अगर आपसे नहीं है ऐसा, लेकिन आप अपने आप को डैमेज ना करो कि आपकी स्किन, आपकी आईज या कोई ऐसे ऐसा सब्सटेंस आपके अंदर जा रहा हो जिसका लॉन्ग टर्म ख़राब इफेक्ट हो। कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर मर्क्यूरी और इस तरह की चीज़ें जी भी जी होती हैं वो जी यूज़ जी कर। जी जी बिल्कुल, अभी तक है। स्पेशली अगर कोई चीज़ आपको फौरन वाइट कर रही है ना, तो उसको आपने ज़रा फिर सोच के समझ के उसकी तरफ बढ़ना है। दैट मीन्स कि इसमें कुछ ऐसा है कि ये फौरन कुछ कर रहा है। क्योंकि यासिर, आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे हम बाहर जो काम जी करते हैं, जी तो मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ जो जो बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे, और एग्जैक्टली बहुत अच्छा उसमें सामान है, तो वो तो फौरन वाइट करते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो तो स्लो वो तो प्रोसेस है। टाइम लगा रहे हैं। एग्जैक्टली तो ये क्या चीज़ है जिससे फौरन वेरी राइट, आपने गुरा कर दिया? बिल्कुल सही है। आप देखो ना कैसे हो सकता है। अच्छा ये आप जहाँ पर ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में होती हैं ये सारी चीज़ें देखती हैं, वहाँ पर मैं देख रहा था कि बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, बड़े स्ट्रिंजेंट उन्होंने लॉज इसके लिए बनाए हुए हैं जी जी कि अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर जैसे सल्फ़र लूथर सल्फेट जो है वो शैम्पूज़ के अंदर और इसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उनको बैन किया, उनकी प्रोडक्ट की लिस्ट भी आई। फिर जी इसी तरह इसमें जिसमें इस तरह के कंटेंट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, उनको उन्होंने बैन किया। क्या ये बात सही है वाकई, कि वो बड़ा सीरियसली उसको जी सोचते हैं? जी जी बिल्कुल। वो कितनी चीज़ें जो हैं वो बैंड हैं, और आप अगर प्रोडक्ट में कोई चीज़ लिस्ट कर रहे हो और उसके अंदर नहीं है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन है। राइट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन है वहाँ तो। और ये बहुत ज़्यादा है, ये जो लगाते हैं ये अपना अमाउंट ना, अगर कुछ आपने गलत कर दिया तो उस पर जो लगाया जाता है वो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। राइट तो उससे ये होता है कि लोग डरते हैं, एंड वो कर नहीं सकते क्योंकि उनके चेक्स ऐसे, वो जी आके चेक जी करते हैं, तो वो आप कर ही नहीं सकते। तो इस उस तरह से ये है कि लोग भी थोड़े से बचे हुए रहते हैं और वो भी सेफ्टी भी रहती है। पर और हम अपने उसमें कमिटी के थ्रू भी चाह रहे हैं कि स्किन केयर के जितने जाइंट्स हैं पाकिस्तान की, वो हमें ज्वाइन करके रहें, और जो जो उनके जो भी थोड़े बहुत इश्यूज है उसको हम हटाएं। बिल्कुल क्योंकि ठीक है। यहाँ से एक और फैक्टर भी है, आप देखें कि हम पाकिस्तान जैसे एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी बन सकता है काफ़ी चीज़ों का। तो उसमें क्या हिंड्रेंस है? उसमें यही चीज़ें हिंड्रेंस हैं कि आपने अगर क्वालिटी जैसे बाहर की है, वैसे मोस्ट चीज़ों में हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, राइट मोस्ट चीज़ों में हमें सिर्फ मार्केटिंग की ज़रूरत है। एग्जैक्टली लेकिन जो स्किन केयर है ना, उसमें अगर हमने कुछ एलिमेंट्स और कुछ इस तरह की उनकी जो इंग्रेडिएंट्स को सही करें, तो हम वो बाहर की मार्केट में भी उसे बहुत प्रमोट कर सकते हैं, और हमें हमारे मुल्क को फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं ज़रा अपने फेवरेट टॉपिक के हवाले से बात करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ओके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है वो आजकल हर शेल्फ में नज़र आ रही हैं, जी और ऑर्गेनिक के लिए जो कलर इस्तेमाल किया गया है वो ग्रीन कलर इस्तेमाल किया गया है। सही दो के सही उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट हो, वो फुल ऑफ केमिकल्स हो, ख़तरनाक चीज़ उसके अंदर हो, बट इसके ऊपर अगर ऑर्गेनिक का स्टिकर लगा दिया जाए तो बड़ी आसानी से बिक जाता है। अब जी हमारी मार्केट में तो ऐसी प्रोडक्ट्स इस हद तक पेनिट्रेट कर गई हैं कि आप ऐसी भी अगर कोई चीज़ लें जिसका ऑर्गेनिक होने से कोई ताल्लुक नहीं है, सही सिंथेटिक हो कम्प्लीटली, उसके ऊपर भी ऑर्गेनिक लगाकर उसको बेच दिया जाता है। जी प्लीज़ हैव योर से, क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से, जी कैसे इसमें फ़र्क किया जाए? जी जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं, ये बाहर भी है। अच्छा यानी उन्होंने क्या किया, एक दो कपल ऑफ कंपनीज, एक दो हैं, उन्होंने पेटेंट करा लिया, उसका नाम ऑर्गेनिक है। अच्छा, नाम ही ऑर्गेनिक रख नाम ऑर्गेनिक है। दिया। ये अच्छा, अब ज़बरदस्त। वो उसमें आप क्या बोलोगी? और हाँ उसमें जब आप उससे पीछे देख रहे हो तो उसमें तो सब है, केमिकल है। एग्जैक्टली तो मैंने बोला ये क्या, तो मैंने बोला यहाँ ये कैसे अलाउ कर रहे हो? बस चलो, उन्होंने ऑर्गेनिक वर्ड को ही पेटेंट कर लिया है। आई सी। तो ऐसा सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, ऐसा तो बाहर बाहर भी हो रहा है अभी, क्योंकि राइट ऑर्गेनिक इज लाइक स्टिल इट्स अ ट्रेंडिंग थिंग। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं कुछ अरसे पहले जब यूएस गई तो मैंने देखा उनके भी एक ऑर्गेनिक के शेल्फ है। तो मेरे लिए वो ज़बरदस्त। नया था कि उस पहले ये सब नहीं था। अच्छा, घी वहाँ आप ऑर्गेनिक उसमें ऐसे अलग से रखा हुआ घी, जो कि ये बहुत सुपर फूड्स में था वो जी लिखा, जी यू नो और ये चीज़ें पहले नहीं थी। तो ये ट्रेंड है, बिल्कुल है। उसमें कुछ चीज़ें मास्क होके भी आई हुई हैं जो कि वाकई में, जैसे कि आपने कहा, वो ऑर्गेनिक नहीं है। कितनी चीज़ें हैं ऐसी। राइट तो उसमें भी वही है, अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आजकल के ज़माने में अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता तो आप उसको सर्च कर लो, आप एग्जैक्टली। मालूम करो। वो मत रहो कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, नहीं पता, आप सर्च करो, बिल्कुल आपको ठीक है। मिलेगी इन्फॉर्मेशन। और आपको सब पता होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आपका हेल्थ, आपके बच्चों की हेल्थ
सब इस पे डिपेंड करती है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैं भी नेचुरल चीज़ों को बहुत पसंद करती हूँ। जैसे कि आपको ओवर द इयर्स आइडिया होगा मेरे काम से, कुछ सामान मैं ऐसा पाकिस्तान में लेके आई थी कि वो इतना ज़्यादा उसमें मतलब वो ना उसकी तरफ था कि वो फिर एक्सेप्ट ही नहीं किया गया लोगों से, एग्जैक्टली बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही है। उनको चाहिए था कि वो बिल्कुल फॉरेन वाइटनिंग हो, और मैं बोल रही थी कि ये तो इमीडिएट बाय रिजल्ट्स टाइम आएंगे। होगा। तो ऐसे ऐसा भी सिचुएशन आया है। और ये एक प्रॉब्लम है, और इसमें अवेयरनेस के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। लोगों को आस्ते आस्ते समझ आएगा, क्योंकि इस बारे में अवेयरनेस लोगों में नहीं है। एग्जैक्टली This is the thing. अब मैं ये देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग पे चीज़ है ना, वो ब्यूटी टिप्स हैं। जी जी और अब जिस किस्म के लोग टोटके कर रहे हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन, वो बड़ा कमाल है। तो एक जगह मैं देखने में ये आया कि एलोवेरा जेल के हवाले से वो बात हो रही थी। सबसे ईजी और ईजीएस्ट वो है, और आमीन उसको ये कहा जाता है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट बहुत सारे उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। एक बड़ी अच्छी मैंने एक देखा, एक बॉटनी का एक बड़े मशहूर फिगर हैं, उन्होंने बताया कि ये स्पीशीज़ जो होती हैं ना, इसके बारे में पहले समझ लेना चाहिए। ख़ासतौर पे एलोवेरा के अंदर भी बहुत जी सारी उसकी स्पीशीज़ होती हैं, जी आप जी कौन सी वो फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। सही। और दैट इज़ वन शुड नो कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन के लिए कौन सी ठीक है। हर पौधा जी आपके घर में लगा हुआ वो एलोवेरा आप एप्लीकेबल नहीं है फेस के ऊपर। सही ये सही। बात किस हद तक सही है। और फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर जो ख़ास तौर पे जो जिस जी तरह के लोग मशवरे दे रहे हैं और ख़वातीन उसको अप्लाई कर रही हैं, फिर नुकसान जी होता है, जी इसको कैसे पहचाना जी जाए? जी। अच्छा, आप देखें कि टिप्स वाली चीज़ तो हमने बहुत शुरू में कर ली थी। अब तो मैं इतना ज़्यादा उसको नहीं इतना कर रही, बिकॉज हर कोई कर रहा है। अच्छा, अब उसमें ये है कि जो आपने कहा कि आपको सूट कर रहा है, ये जो आपने बात बोली कि वो एलोवेरा कौन सा प्लांट है, राइट। करेक्ट है जो भी है, उसमें सीन मैं आपको ये बताऊं है कि इट्स अबाउट एवरीथिंग एवरीथिंग। आपको आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको सूट कर रहा है कि नहीं। राइट। मैं आपको उसके कुछ एग्जांपल्स दूंगी। अब आलमंड ऑयल है, या राइट। कैस्टर ऑयल है, या ऑलिव ऑयल है। आपको कुछ लोग मिलेंगे वो मस्टर्ड ऑयल से थोड़ा सा कहेंगे मुझे खारिश फील होती है। तो एक कुछ ऐसे भी मिलेंगे कि यार मैंने ये लगाया ज़हरा, मुझे तो उससे दाने होना शुरू हो गए। और कुछ बोलेंगे मेरे लिए अमेजिंग है, अब ये बंदा आएगा बोलेगा वो झूठा है, वो बोलेगा वो झूठा है। झूठ दोनों ने बोल रहे हैं, आपको एक दूसरे को यकीन करने की ज़रूरत है। वो उसको सूट वो नहीं किया, और इसको सूट ये नहीं किया। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। फ्रूट्स में भी ऐसा ही है। अब जो हमारा जो फ्रूट फेशियल है, उसमें हम लोग यूज़ करते थे एंड हैं ऑरेंज, एप्पल एंड बनाना। आज कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे मैं तो ऑरेंज से मुझे ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो फिर उसके लिए हम वो चीज़ रिमूव कर देते हैं। ये मसला होता है। इवन एलोवेरा भी हो सकता है देयर इज समवन हु इज एलर्जिक टू इट। राइट। और वही आप वाली बात, अगर उसका वो कुछ अलग चीज़ है, उसने समझ के लगा लिया और वो उससे एलर्जी हो गया, वो बोलेगी प्लांट ही खराब है। जैसे पीनट से, एग्जैक्ट मैं पीनट उसी तरफ आ रहा था। कितना हमें वेरी राइट। कितने लोगों को कितना दिस डिलीशियस, बिल्कुल सही है। उसके कितने लोग तो उसके बगैर रह नहीं सकते। एग्जैक्टली। एंड देन एक आदमी आएगा वो बोलेगा उसके लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो गया था, क्योंकि एग्जैक्टली उसको पीनट की स्वेल वजह से। करके उसका ये ऐसा हो गया था, और लोग उससे मर चुके हैं। जी। हमारे यहाँ इतना नहीं है, ये एलर्जी जी वेस्ट की तरफ है। ज़्यादा होती है। तो एग्जैक्टली। तो ये सीन है। आपको ये देखना है कि आपको क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं। बिल्कुल ठीक है। उसका फिर यही है कि आपने वो जो जैसे वो इवन डाई तो खैर केमिकल है, लेकिन उसमें पैच टेस्ट होता है। तो आपने कोई नेचुरल चीज़ भी आप लें, उसे ट्राई करें, तो उसे ज़रा सा आप अपना फेस पे जो है, या हाथ पे, फेस पे राइट। थोड़ा सा ट्राई करके ही आपको पता चलेगा कि आर यू एलर्जिक टू इट और नॉट। एंड देन फिर आप उसकी तरफ मूव करें। आपको लगे कि ज़रा मुझे फ़र्क आया ज़रा सा भी, या आपको लगे कि कुछ एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ है, तो उसका मतलब है ओवर टाइम उसका अच्छा इफेक्ट आएगा। ऑलराइट। अच्छा जी, अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है अगेन। और वो मैं आजकल जो ट्रेंड में देख रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ कि फिलर्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फेस लिफ्ट हो रहे सही। हैं, थ्रेड्स पड़ रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कोई प्रोग्राम इसके ऊपर करता रहा हूँ, तो माशाल्लाह अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो है जी वो जी, जोर पकड़ता जा ये रहा तो बहुत ज़्यादा, और सिर्फ यहाँ नहीं, है। जी। हर जगह, हर जगह ज़्यादा हर होता जा रहा जगह। है। अच्छा, अब पहले तो मैं समझता हूँ कि एक स्टेट है, एक ना दिमाग का एक सोचने का तरीका है। कुछ जगह वाक़तन जब ये चीज़ें सारी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही थी ना, तो इसका मकसद ये था कि कोई अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए, किसी की नाक टूट जाती है, किसी का जॉ में प्रॉब्लम आ गया एक्सीडेंट की वजह से, या कोई जल गया है, तो कुछ ही मेडिकल ट्रीटमेंट्स उस वक्त दी जाती थी उसको वापस अपनी जगह पे लाने के लिए। मगर अब हो ये रहा है कि उसके बगैर गुजारा नहीं है, फिलर्स के ज़रिए, इसके ज़रिए। और उसके बाद
अभी तक तो चलें, ठीक है, अगर उनके लिए जो ये ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं अभी तक तो ठीक है मामला, लेकिन क्या ये लास्टिंग हो सकते हैं? क्योंकि इसके बाद तो मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट है और लाइफ और ज़्यादा आपकी जो वो मिजरेबल हो जाएगी। जी इसके बारे में क्या किया जाए, ज़रा आपकी हाँ क्या राय है? मैं आपके जी ज़रा इस जी पे जी थॉट्स मैं जानना आप चाहूँगा। मैं जी। आपको इसमें 3 एग्जांपल्स भी दूंगी ऑफ मेरे अपने क्लाइंट्स जो मेरे पास आए लेके कि ज़रा मेरे साथ ये हुआ है, और बाकी दूसरा जो है मैं अपने व्यूज़ भी आपको दे देती जी। हूँ। सो मैं आई एम टुवर्ड्स होलिस्टिक फेशियल्स एंड एवरीथिंग, तो मैं ठीक है। मुझे ये सब में है, आई डोंट गो टुवर्ड्स इट। बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर आप, जैसे मैंने शुरू में कहा, आप शुरू से अपना ख्याल रख रहे हैं ना, जी। आप 20s को यू स्टार्ट एंड 20s में एग्जैक्टली। आपने, अच्छा उस वक्त आपको ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है, मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, बिल्कुल ठीक है। एंड आप फेस मास्क वीकली लगा लें, दैट्स ऑल इट टेक्स, नथिंग ठीक है। एल्स, यू नो। बिल्कुल ठीक और है। आप कोई बहुत सन ब्लॉक लगा ले, जिस दिन बाहर जाना हो या जो बाहर जा रहे हो बिल्कुल सन ठीक ब्लॉक है। लगा लेके आ जाए, दैट्स इट, और कुछ नहीं लगता है। हाँ अब ये कुछ नहीं करके बिल्कुल, अब जब वो अब फिलर वाली बात जो आपकी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जब आप, जैसे कि आपने कहा कि कोई किसी को अगर ज़रूरत है, कोई कुछ हो गया है, देयर इज़ अ मिसहैप और समथिंग एंड दे नीड इट, वो अलग है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक्सेप्शनल। दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर देम, दिस इज नेसेसिटी। लेकिन अगर समवन इज एब्सोल्युटली हेल्दी फाइन, और वो मैंने ऐसी नॉर्मल सही शक्ल वालों को सब एक दफ़ा खैर सम केसेस तो आई कैन नॉट टेल, बट देयर इज वन केस ऑफ माय फ्रेंड, ठीक है, उसने लिप्स में लिप फिलर कराए, जी। ठीक है, लिप फिलर बहुत चले हुए, हर जी। कोई जी। लिप फिलर हर कोई करा रहा करवा रहा है, है, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। मैं आपको सही बताऊं, आप लिप लाइन ऊपर से कर लें तो आप वही लुक आता है, वही लोग आ यू जाता डोंट है, नीड टू बिल्कुल गो ऐसे ही। फॉर दैट, यू नो। एग्जैक्टली। एनी हाउ चलो, उसने शौकिया कराया, एंड मैंने उसे पहले रोका था, तो उसने शौकिया कराया। उसके बाद वो मेरे पास आई 1 साल बाद और कहती है ज़हरा तुम ठीक कह रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? तो कह रही है कि ज़हरा, मैंने उसे कहा था कि ओवर टाइम, देखो अभी तो कोई मसला नहीं होगा, एज के साथ मसले आएंगे, अभी बिल्कुल क्या ठीक है। होगा वो तो पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो वो कहती है कि अब वो जब भी बीमार होती है तो सबसे पहले उसे पेन लिप्स में होता है। अब देखिए कोई सेंस नहीं बन रही इस एग्जैक्टली। बात की कि वो उसे पेन कह रही है, मुझे यहाँ से स्टार्ट होता है, और वो कुछ महीने में तो वैसे ही स्टार्ट्स टू मूव एंड थोड़ा डिजॉल्व हो जाता है जी। कुछ लोगों जी। का एंड ऑल दैट। बिल्कुल। तो वो दोबारा कराओ जाके। अच्छा उससे आप देखिए सीन, व्हेन यू पुट अ फिलर, व्हेन यू फिल दैट, बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी स्किन और स्ट्रेच हो जाएगी। जी। अब वो जगह उसने और बना दी, क्योंकि देखिए अगर आपके फेस पे कहीं रिंकल आ रहे हैं, कुछ हो रहा एग्जैक्टली। है, तो वो होता क्या है कि आपकी कोलेजन कम हो रही होती जी। है, या आपके वहाँ से इलास्टिसिटी कम हो गया, तो वहाँ से हमारा हॉलो आउट हो गया है। बिल्कुल ठीक है। तो वो स्किन वैसे ही लूज हो रही है। अब आपने उसको फिल कर दिया, जी। ठीक है, हालांकि आपको ज़रूरत थी कि उसको मसाज के साथ या थोड़ा यखनी पिए, ज़रा हेल्थ अपना और जी। खैर वेरी कोलेजन को राइट, इंक्लूड बिल्कुल करें, ठीक है। ठीक है, और मसाज के साथ आप उसको ज़रा केयर पे लेके आए क्रीमों के साथ एंड एवरीथिंग। तो आपने उसको अंदर फिल कर दिया। अब ठीक आपने है। फिल किया, वो 6 महीना रहा, 3 महीना रहा, 1 साल। अब जब वो मूव करेगा या जो भी होगा, अब वहाँ वो और स्ट्रेच हो गया, जी। क्योंकि आपने उसे फिल किया। अब वो और स्ट्रेच हो गया, मतलब वो और दबेगा। बिल्कुल। अब वो और दबा है तो अब आप उसे और फिल करेंगे, और इवेंचुअली आप कैसे लग रहे होंगे, आपको वो 10 एग्जैक्टली। साल बाद पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आप भूल चुके होंगे कि आप लगते कैसे थे। एग्जैक्टली, लगते कैसे तो थे। आपको तो पता ही नहीं चल रहा होगा कि आप लग कैसे रहे हैं, दूसरे लोगों को पता चल रहा होगा कि आप कैसे लग रहे हैं, और कोई आपको शायद बताए भी नहीं कि आप कैसे लग रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। मेरे पास एक मेरी क्लाइंट है, वो आई, ये सऊदी क्लाइंट है, जी। जी। वो आई ज़रा वो फेशियल वेशियल ले रही थी सब, तो वो बहुत फ्रेश लग के जाती थी एंड एवरीथिंग जब आती थी अपने मंथली फेशियल के लिए। तो फिर बीच में ना एक गैप आया, तो वो गैप आया, उसके बाद वो आई और उन्होंने ना बड़े मज़े से अपना निकाब ऐसे उतारा मेरे सामने और कहा ज़हरा मेरे में कोई फ़र्क लग रहा है तुम्हें? तो मुझे नहीं फ़र्क लगा कोई। मैंने कहा नहीं नहीं तुम बिल्कुल, शी वॉज ओल्डर, तो मैंने कहा नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक लग, आप जैसी थी। मैंने बोला शी विल बी हैप्पी कि मैं बोलूँगी जैसी आप हाँ थी वैसी लग एग्जैक्टली। रही, 1 साल बाद आई थी वो। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं वैसी ही लग रही हूँ? मैंने तो 20,000 रियाल खर्च किया है ऑन फिलर्स। तो मैंने फिर दोबारा उसकी तरफ देखा कि मैंने बोला कि कोई फ़र्क आया, यू नो। तो ऐसे 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 चीज़ें, बताएं। और उस फेस पे कोई एज सच कुछ नहीं हुआ था, वो वही इफेक्ट ले सकती थी विद फेशियल्स, लेकिन आस्ते आस्ते।
तो लोगों को वो जो है ना कि मुझे नजर आना चाहिए और अभी आना चाहिए और बिल्कुल इतना देन एंड फर्क देयर आना काम होना चाहिए, चाहिए। तो वो थॉट वही है, मुझे मिलियनेयर बनना है, अभी बनना है और ऐसे ही बनना है, एग्जैक्टली, तो दैट दैट्स इज, माय पॉइंट। यू विल डू समथिंग रॉन्ग बिल्कुल टू ठीक है। बिकम रिच। अच्छा, मैं इस पे बड़ा परेशान होता हूँ, मैं जब ट्रीटमेंट देख रहा होता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा जो खिलाफ हूँ ना वो हूँ निडल के इस्तेमाल के ह्यूमन बॉडी पे। अगर इसका डैमेज अगर किसी को पता चल जाए तो सारी ज़िंदगी निडल के करीब ना जाए। वो बेचारे जो लोग इंसुलिन यूज़ करते हैं, निडल उनको टच करती है, वो उनके लिए कितना डैमेजिंग होता है ये आपको अंदाज़ा नहीं है। फेस के ऊपर आई मीन निडल का इस्तेमाल होना, फिर उसके ज़रिए एक ऐसी प्रोडक्ट अंदर पेनिट्रेट कर रही है जो लास्ट करती है तकरीबन कोई 14 या 13 घंटे के करीब अंदर आपको रहेगी, वो आपको फील महसूस होगी। आई मीन आपका फेस की स्किन सबसे ज़्यादा जो है सेंसिटिव पार्ट आपकी बॉडी के ऊपर है, आप उसके अंदर निडल लगवा रहे हैं फेस के ऊपर, पहले नम करके क्रीम लगाते हैं और उसके बाद वो निडल जी। वन आफ्टर अनदर वो चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो मैं सोचने पे मजबूर था कि अगर ये डैमेजेस अगर किसी को पता चल जाए कि अगर ये निडल किस हद तक खतरनाक चीज़ है और फेस के ऊपर, तो ये तो इतनी कॉमन प्रैक्टिस हो गई है कि रोज़ाना मैं देखता हूँ कि ख़वातीन जा रही हैं हफ्ते में, जो 15 दिन के बाद एक ट्रीटमेंट, उसके बाद दूसरी ट्रीटमेंट। आई मीन व्हाट इज़ हैपनिंग, ये हुआ क्या है हमारे अच्छा जहनों को? देखें यासिर, एक तो कोई भी ट्रीटमेंट है वो इतना फ्रीक्वेंट होना ही नहीं चाहिए। हम्म। 1 मंथ के अंदर आप नीडल कैसे अपने ऊपर डाल सकते हो? इट्स ये तो पहला बैड आइडिया। जी। ठीक है, आई एम एन एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, जी। तो हम वही चीज़ करते हैं लेकिन विद प्रेशर। एग्जैक्टली। सो वी डोंट यूज़ नीडल्स, लेकिन उसमें चाइनीज़ थेरेपी में है नीडल एग्जैक्टली। जी। है। जी। अच्छा, उसमें उसका लॉजिक उसमें बेसिकली ये है कि व्हेन यू कोई जगह को आप जैसे हम प्रेशर से कर रहे हैं ना, तो वो जब पिन डालते हैं तो वो कहते हैं कि उसके सराउंडिंग नर्व्स वो एक्शन में आ जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या, एग्जैक्टली। बेसिकली एग्जैक्टली। होता ये है कि ये मेरे साथ क्या But हुआ। you actually know the तो pressure points. हाँ That is very important. And जी, other than that, आप उसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं हाँ इंजेक्ट हाँ कर रही, और दैट इज़ वेरी हाँ इंपॉर्टेंट जी, मैं प्लीज। तो कोई प्रोडक्ट नहीं। अच्छा, और मैं एक चीज़ बताऊं कि जैसे हमारे कंट्रीज़ में या वो एक हाइजीन का बहुत एक खौफ चीज़, अभी एक रिसेंटली माय सिस्टर वाज ओह टेलिंग माय मी गॉड। कि somebody got HIV जी। एड्स जी। बिकॉज ऑफ नीडलिंग या कोई उसने वैम्पायर फेशियल कराया था। तो मैंने बोला कि आई वॉज अज्यूमिंग कि ऐसा हो सकता है और होगा, और अल्लाह माफ़ करे हो गया है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और इस तरह की चीज़ों से हमको बहुत केयर करने की ज़रूरत है कि देखिए आपके स्किन, पहले तो आप ये समझ लें कि जहाँ आपका ब्लड निकला उसमें अगर कोई भी चीज़ ऐसे कांटेक्ट में आ गई मेरे, जी। अब यहाँ जो भी जर्म्स थे वो मेरे अंदर पेनिट्रेट जाने कर के, जाएगा। जी, और अगर यहाँ कुछ भी था उसमें हेप सी हो सकता है, वो लाइफ टाइम रहेगा। एग्जैक्टली। आपको जो चीज़ होगी वो आपको जाएगी नहीं, पूरी जिंदगी आप अपने बच्चों को भी दे सकते हो एग्जैक्टली। वो सब। तो आपको सबसे पहले तो ये बेसिक चीज़ समझनी है, बिल्कुल ठीक। बेसिक बेसिक, ठीक है। अच्छा, अफसोस की बात ये है कि स्कूल में आपको सब सिखा रहे हैं और आपको पता नहीं क्या हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, वो निडल तक वो सही है, बात समझ में आती है कि उसको रिप्लेस कर लेते हैं, चले मान लिया। लेकिन ओवरऑल जो एनवायरनमेंट मैंने देखा है, अब मैं अगर नाम लूँगा तो बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हो जाएंगे। बड़े बड़े क्लिनिक्स के अंदर जो सो कॉल्ड एस्थेटिक क्लिनिक्स बने हुए हैं, मैं वहाँ पर गया हूँ, वो उसी जगह सबकी ट्रीटमेंट हो रही है। उसके इर्द गिर्द का जो माहौल था, मैं बड़ा हैरान हुआ कि लोग इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। वैसे बड़ा हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, बट ये सारे प्रोसीजर करते वक्त हम क्या कर रहे हैं, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। देखिए उस वक्त वो सोचना ही नहीं चाह रहे होते। अरे भाई, वो आप खाने के लिए कहीं जा रहे हो और बोल रहे हो कि पता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, उसने कहा, सुना नहीं है तुमने, जितना गलीज उतना लजीज। एग्जैक्टली ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसा ही है, ऐसे ऐसे बातें कर मजाक लेते कर हैं रहे वो। हैं, ऐसे ऐसे मजाक कर रहे हैं। आपको पता है आपको हेप्सी हो सकता है, जी। जी। आपको पता है जी। आपको स्टमक में ऐसा बग आ सकता है कि आप जी। आगे खा ही नहीं खा ही नहीं सकेंगे। सकेंगे कुछ, पूरी एग्जैक्टली। जिंदगी आपको इशू हो जाएगा जी। स्टमक में, होल बताइए। लाइफ, अल्लाह माफ करे। एग्जैक्टली। बड़ी अच्छी कन्विंसिंग पावर होती है उनकी। मुझे भी कन्विंस कर लिया था मैं जब वो ऑब्जर्व नहीं, वो करने जब के लिए बोलते हैं गया तो था। वो कहने सब, लगा कि आपको भी ज़रूरत है, आप तो टीवी पे काम करते हैं ना, आपको भी करवा लेना चाहिए। मैंने कहा वो वेरी तो हाँ गुड। सबको, उनके हिसाब से तो सबको जरूरत है। उनके हिसाब से सबको सबको जरूरत, क्योंकि ज़रूर, उनको यस। तो सबसे दे विल गेट मनी फ्रॉम इट, और इन्होंने एक्चुअली में दुनिया में सबको इन सब चीज़ों पे लगा दिया है। एग्जैक्टली, अब खवातीन लोग को ज़्यादा आसानी से कन्विंस किया जाता है। खवातीन को ज़्यादा, बिकॉज ऑब्वियसली वो लुक्स कॉन्शियस ज़्यादा होती हैं। तो और एंड दे एवरीबॉडी वांट्स टू जस्ट गो फॉर द क्विक थिंग, और वो बिल्कुल। आपको बस डैमेज की तरफ लेके जा रहा है लॉन्ग टर्म। एग्जैक्टली। तो बॉटम लाइन ये है, ज़रा इसको समझ लीजिए।
अब ज़रा सा हम ये सवाल करते हैं कि वो वक्त हमारे पास कम है कि वो डिस्कशन ऐसी है क्योंकि ख़वातीन का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए। एज आई नो यू फॉर लॉन्ग टाइम, आपकी स्किन को मैंने फ्रेश देखा है, लेस मेकअप में देखा है। आप क्या करती हैं ज़रा ये बताइए ताकि उनको पता चले कि हाँ जी ये ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको गो थ्रू आप करती हैं। जी, जी आपकी क्या प्रैक्टिस है देखिए, प्लीज़। मैं सिंस आई टर्न 20 मैं एवरी सेकेंड थर्ड डे, डेली भी नहीं, जी, ठीक है, मैं एवरी सेकेंड थर्ड डे मैं मॉइस्चराइज करती थी स्किन। बिल्कुल ठीक है, एंड आई स्टार्टेड विद रेगुलर क्रीम्स, क्योंकि आप बिल्कुल योर ठीक है, टीनेजर 20, आपको निविया या समथिंग लाइक दैट से ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो आप अपने एज से आगे वाली चीज़ पे मत जाएं, ठीक है। हेल्थ यासिर इज डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड ऑन योर फेस एग्जैक्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम, बिल्कुल ठीक है। अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा जेनेटिकली ब्लेस्ड नहीं हो। आई विल से कि आई एम ऑल्सो जेनेटिकली ब्लेस्ड, ठीक है, दिस इज ए फैक्ट होता है, ठीक है, ठीक है, जो फैक्ट है वो तो हमें मानना पड़ेगा, मानना सही है जो पड़ेगा, है। राइट। तो उसके साथ मैंने उस जो अल्लाह मैंने मुझे जो दिया है उसको मैंने मेंटेन रखना है। बिल्कुल ठीक है। बस ये आपने अपने माइंड में रखना है, और आपने 20s से आपने एक स्किन केयर रेगुलर करनी है, हेल्थ का बहुत अच्छा ख्याल रखना है। व्हेन आई से हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, आई मीन टेक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्जैक्टली, वाटर। मैं पानी बहुत पीती हूँ। बहुत अच्छी बात। तो सन ब्लॉक का भी मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं सन ब्लॉक बहुत यूज़ करती हूँ, और विटामिन सी सीरम्स, स्किन केयर creams and facials. Facial, दैट इज acha, वेरी इंपॉर्टेंट, when I say facial, I don't mean vampire facial. राइट। I also don't mean all those invasive ones. When I say facial, I And what mean a is that massage. vampire facial? I've just come to know. What is this अच्छा vampire facial? We'll discuss some other time maybe. इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि उन्होंने जो है वो ब्रेक की कॉल दे दी है। सही है। well, ज़रा थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। Thank आप you. प्रोग्राम में आई, बड़ा अच्छा लगा। और ख़वातीन चाहती हैं कि इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो सुबह के वक्त ख़ास तौर पे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो रवायती प्रोग्राम है इससे हट कर थोड़ा सा ख़वातीन के मामलात पर गुफ्तगू की जाए। अवेयरनेस देना ज़रूरी है। तो ज़रा इंशाल्लाह जब भी यहाँ पर होंगी तो उनको प्रोग्राम में ज़रूर बुलाएंगे और उनसे जो है वो इन मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। वेल नाज़रीन, एक वक्त हो रहा है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर हमें दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना होगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।